दीक्षित फ्रॉम जुगल किशोर इंटर कॉलेज गवा। प्यारे बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर दी थी मैंने, जिसके लास्ट वीडियो में मैंने 6 क्वेश्चन बताए थे। आज 7th क्वेश्चन बनाएंगे। ये जो है ये आपकी जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। चेन रूल लगता है इसमें, श्रृंखला नियम, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा और चौथा चैप्टर मैंने छुड़वा दिया था, वो इसलिए क्योंकि बेटा वीडियो वो थोड़ा एक्सपेंडेड है, बड़े बड़े सवाल हैं, थोड़ा घेरते हैं पेज, तो ऑनलाइन में थोड़ा समझ में भी नहीं आएगी, और ये अलग है, आपने पढ़ी भी नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे स्कूल ओपन हो जब तो हम उसको फिनिश कराएंगे, नहीं तो आगे चल के देखेंगे। आप 5.2 हम वही करा रहे हैं जो आपने 11वें में पढ़ी है, जिससे कि आप आराम से थोड़ा सा पुश करेंगे तो आप बढ़ जाएंगे। इसलिए तो हम क्वेश्चन नंबर अब आपको 7th बताएंगे इसका है। 6 तक हमने बता दिए थे। क्वेश्चन है इसका डिफरेंशियल ही करना है हमें। d/dx क्या है सवाल? 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये है सवाल। देखिए गौर से देखिए, इसका हमें डिफरेंशियल करना है। 2 से तो कोई मतलब ही नहीं था, ये कांस्टेंट है 2 है तो ये बाहर ले लेंगे। 2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं d/dx, ये तो कांस्टेंट हुआ ना। और अंडर रूट को ऐसे लिख लेंगे कॉट एक्स स्क्वायर, और बड़ा ब्रैकेट लगा के अंडर रूट को हम ऐसे ही तो लिखते हैं 1/2। हम इसको बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अंडर रूट को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसमें चेन रूल लगेगा, क्योंकि इसको एक्स समझो, इसको आप एक्स समझो। इसमें फार्मूला लगेगा एक्स की पावर n, d/dx बराबर होता है n x की n-1, ये वाला फार्मूला लगेगा। इस पूरे को एक्स समझेंगे, फिर इसका फिर चेन रूल लगेगा, आप जानते हैं, तो बड़े आराम से समझना। तो ये एक्स समझो तो क्या है, 2 तो ये है ही, और ये आ जाएगा इंटू 1/2, और कॉट बड़ा ब्रैकेट लगा लो एक्स स्क्वायर, ठीक है, n-1, 1/2 -1, बोलो भाई। और d/dx फिर से कर देंगे, किसका? इसका, जो x सा लग रहा था, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका फिर से कर दिया, x की जगह यही तो था, देखो, इसका फिर से कर दिया। इसे बोलते हैं फ्रॉम चेन रूल, चेन रूल, और हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से, श्रृंखला नियम से, ठीक है, याद रखना। अब देखो, इसको 2 से 2 कट गया, हमारे पास ये आ गया बड़ा ब्रैकेट कॉट एक्स स्क्वायर की 1/2 -1, तो -1/2 आ जाएगा। अब कॉट एक्स का कितना होता है, आप ध्यान से देखो, इसे एक्स समझो, ये अजीब सा है, इसका फिर से डिफरेंशियल होगा। कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस यानी गुणित तो है ये, माइनस कोसेक स्क्वायर, और x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका फिर कर देंगे d/dx, इसका एक्स स्क्वायर का, ठीक है, एक्स स्क्वायर का फिर कर देंगे, तो हमारे पास माइनस हो गया, ये बटे में आ जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, इसे फिर अंडर रूट में लिख दो कॉट एक्स स्क्वायर, बोलो भाई, माइनस का 1/2 अंडर रूट बन जाता है, और इसका हो गया 2x, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? इसको ऐसा लिख के एक लाइन और करना है तो 2x आगे लिख दो। क्लियर है? ये चेन रूल इंपॉर्टेंट सवाल था थोड़ा, यही आपका आंसर हो गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या है ये आपका? कॉट है, कॉस है, कॉस अंडर रूट एक्स, बहुत ही सरल है, इसका डिफरेंशियल करना है भाई। कॉस एक्स का कितना होता है, सूत्र ये लगेगा d/dx में लिख देता हूँ। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो यानी कि माइनस साइन एक्स की जगह क्या, अंडर रूट एक्स, लेकिन ये एक्स की जगह अंडर रूट एक्स है, अजीब है, मतलब अंडर रूट एक्स है, तो इसमें d/dx इसका फिर से हो जाएगा डिफरेंशियल, अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2, ये ध्यान से देखना आप, चेन रूल उसमें लिखता है। हमने कॉस एक्स का ही तो अपकलन पढ़ा है, यहाँ एक्स की जगह क्या था, अंडर रूट एक्स, इसलिए इसका दोबारा कर दिया, ये चीज़ ध्यान रखना। हमने तो कॉस एक्स का ही तो पढ़ा है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह यहाँ क्या था, अंडर रूट एक्स, तो उसी का जो अलग सा हो, जो सूत्र में ना हो, उसी का दोबारा हम डिफरेंशियल कर देते हैं, ऐसे ही बोलते हैं श्रृंखला नियम। अब इसको कर दो माइनस साइन
अंडर रूट एक्स, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की 1/2 माइनस 1, यही फार्मूला लग जाएगा। तो हमारे पास आ गया माइनस साइन अंडर रूट एक्स बटे 2 और एक्स की -1/2 बना, यहाँ छोड़ दो, नहीं तो ये लिख दो साइन अंडर रूट एक्स बटे 2 और ये बटे में जाके क्या हो गया एक्स की 1/2 यानी अंडर रूट एक्स। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन इसका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे। 9th 8वां होगा, क्वेश्चन नंबर 9th क्या कह रहा है मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है 9th प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई, हमें जो फंक्शन दिया है, एक फलन दिया है, वो डिफरेंशिएबल है, वह अवकलनीय है किस पर, x बराबर 1 पे। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई इज नॉट डिफरेंशिएबल, अवकलनीय नहीं है। तो जो सवाल है मैं लिखता हूँ प्रूव दैट द, मेरे पास इंग्लिश मीडियम वाली किताब है बच्चों, मैं हिंदी भी बता रहा हूँ तो कोई बात नहीं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई क्या है, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1। हमें ये सिद्ध करना है, जो दिया हुआ फंक्शन है सिद्ध करना है, मॉडुलस एक्स बराबर 1 बिलोंग टू आर, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर है कोई, इज नॉट अवकलनीय नहीं है, एक्स बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसका एक सूत्र होता है, इसमें हम क्या निकालते हैं, जैसे LHL RHL निकालते थे फर्स्ट ईयर में, LHL और RHL निकालते थे, उसी टाइप से यहाँ हम निकालेंगे अवकलनीय के लिए। हमें ये करना है, ये फंक्शन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्या करेंगे हम इसमें LHD निकालेंगे, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ध्यान से देखना, जहाँ अवकलनीय ना हो, ये आगे आए बीच में आगे मिलेगा आपको, रोले थ्योरम निकालेंगे, लैग्रांज थ्योरम उसमें भी काम आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट LHD, ये फार्मूला है, क्या होता है बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और fx माइनस fx माइनस h अपॉन h। ठीक है, ये होता है LHD लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान रखना, क्लियर है। अब हम क्या ये फंक्शन रखेंगे fx, ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0 fx यही है मोड x माइनस 1, देखो समझ में आ रहा है, ये तो है fx, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर 1 है, देखो x बराबर 1 ही तो है, तो fx ये फंक्शन है, या पहले 1 रख दो फिर रखना पड़ेगा, यहीं रख दो, तो यानी कि ये हो गया f1 माइनस f1 माइनस h, गौर से देखना x बराबर तो 1 है बटे h। आशा आपको समझ में आया होगा। देखो फार्मूला था fx माइनस fx माइनस h अपॉन h। अब x पहले x बराबर 1 रख लो ना, इसको अगर fx पूरा रख लेते फिर ये रखता, बात एक ही है। तो हमने पहले x बराबर 1 रख लिया, अब f1 किस में रखेंगे इसमें, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, समझ रहे होगे आप। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस, अब मॉडुलस में है ये 1 माइनस 1 माइनस मॉडुलस, अब x की जगह 1 माइनस h रखेंगे, तो 1 माइनस h माइनस 1, समझ में आ रहा होगा, और अपॉन h, क्लियर। f1, अब फंक्शन ये है, f1 रखेंगे x की जगह तो 1 माइनस 1 मॉडुलस, और x माइनस h, x कितना है 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है। 1 से 1 यहाँ कट गया, देखो तो हमारे पास आ जाएगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ये तो मॉडुलस 0 हो गया, और माइनस ये हो गया माइनस h, 1 से 1 कट गया, और अपॉन h, तो बराबर हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा, ये 0 ही हो गया माइनस। अब ध्यान से देखना, मॉडुलस में माइनस वाला भी क्या होता है पॉजिटिव, और ये माइनस है, माइनस h बटे h बराबर लिमिट खोल दो, h बराबर 0 रखोगे, 1 से 1 कट गया तो -1 ही तो आएगा,
समझ में आ गया होगा। लिमिट आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। देखो h बराबर 0, h से h कट गया तो माइनस वन ही तो आएगा, ठीक है, क्लियर है। h से h काट दिया, ये मत सोचना 0/0 लिख दिया तो नहीं आएगा 1, h से h कट गया ना, ठीक है, h से h कट गया तो -1 आ गया। अब निकाल लो RHD राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, बस राइट हैंड पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, बस ये h टेंस टू 0 f(x + h माइनस f(x/h) राइट हैंड डेरिवेटिव, ये फार्मूला। अब इसमें भी रख दो लिमिट h टेंस टू 0। अब पहले तो हमने x बराबर 1 पहले लिख दिया था, आप फंक्शन लिखना चाहते तो फंक्शन लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या आ जाएगा, यहीं से देखो, सबसे पहले हमने x बराबर 1 रखना तो ये भी पड़ेगा ना, तो पहले ही रख लो 1 + h हो जाएगा, देखो ठीक है, ये हो जाएगा f(1 + h माइनस f(1/h)। अब इस फंक्शन को रखो लिमिट h टेंस टू 0 f(1 + h), ये मॉडुलस 1 + h - 1, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, और माइनस f1 कितना, ये तो 1 - 1 ही हो जाएगा ये तो, और अपॉन h, 1 से 1 यहाँ फिर कट गया, मॉडुलस का निशान है ये, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ बचा h मॉडुलस h, तो h ही आ गया निकल के बाहर, ये हो गया 0, और अपॉन h, तो लिमिट h टेंस टू 0 h/h, h से h कट गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ गया 1, तो 1 ही तो आया। तो देखो ये -1 आया 1, चूंकि वी सी दैट, चूंकि हम देखते हैं कि वी सी दैट क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी LHD बराबर नहीं है RHD, इसलिए ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अगर बराबर होते तो अवकलनीय होता, समझ में आ रहा है। इसलिए x बराबर 1 पर दिया फलन, फंक्शन को फलन बोलते हैं, फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, बहुत ईजी है। तो आज आप एक फार्मूला सीखे, कोई डिफरेंशियबिलिटी का आ जाए, जैसे नेक्स्ट सवाल है वो भी इसी फार्मूले से होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लगाते हैं, अगर ये बराबर आ जाए दोनों तो अवकलनीय होता है, बराबर नहीं आए तो अवकलनीय नहीं होता है। इसी प्रकार हम 10th क्वेश्चन भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट है 9th 10th। तो 10th क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसके बारे में बात करेंगे, 1 मिनट सवाल उतार लूँ मैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये 9th क्वेश्चन है, मैंने हिंदी में लिखने की कोशिश की है। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर बॉक्स बोलते हैं इसे, बॉक्स x, बॉक्स को इसे ही बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, बॉक्स, ये ब्रैकेट भी बोलते हैं लेकिन बॉक्स इंडिकेट करेंगे यहाँ पे। f(x) बराबर बॉक्स x, 0 से बड़ा है x और x से बड़ा है 3, समझ में आ रहा होगा। 0 ये चिन्ह होता है 0 ग्रेटर देन x, 0 लेस देन x लेस देन 3, या हिंदी में पढ़ें तो 0 से बड़ा है x और x से बड़ा है 3, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, तो वैसे ही करेंगे हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। x बराबर 1 पे दो सवाल होगा, ये पेज भरेगा, सवाल वही सिंपल है, मैं बताते हैं। अगर दोनों बराबर आ रहा है यानी कि LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाए तो बराबर होता है। और एक बॉक्स के बारे में मैं और बताना चाहूँगा पहले से ही आपको, रफ काम थोड़ा 1 मिनट। ये हमारे पास जैसे f(x) बराबर है बॉक्स x, ठीक है ना, तो इसमें अब इस बॉक्स में 1 का मान अगर हम निकालें तो 1 की वैल्यू 1 ही आएगी। बच्चों अगर मैं 1.1 रख दूं यहाँ तो भी 1 आएगी, अगर मैं 1.2 रख दूं तो भी 1 आएगी, ऐसे ही मैं अगर 1.9 रख दें 1.9 तो उसकी भी 1 आएगी बॉक्स x में। देखो यहाँ तक वही रहेगी, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 1.9 रख दिया हमने तो भी 1 आएगी, ठीक है। अगर मैं क्लियर है, अगर हमने यहाँ पर 1 + 1 ×
1.9999 एक से बहुत छोटा है तो भी 1 आएगी, यानी कि बॉक्स में 1 की वैल्यू 1 से लेकर 1.99 तक 1 आएगी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2.3 तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी बॉक्स में। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि ऐसे ही अब जैसे 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और अगर हम 1 प्लस एच लिख दें तो अभी कितनी आएगी, एच बहुत छोटी इंक्रीजिंग है तो अभी 1 आएगी, नहीं आएगी। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? अगर मैं रख दूं 1 माइनस एच रख दूं, बताओ क्या आएगा। 1 में से एच घट रहा है तो क्या आएगा, 0 आएगा। अरे 0 आ गया नहीं घट के, ये चीज़ समझ में आई नहीं आई। 1 में से एच कुछ घट रहा है तो 0 ही तो आएगा। हम 0.9 तक जाएंगे तो भी 0 ही तो आएगा। अरे 0.1 कुछ मामूली घट रहा है, समझ रहे हो नहीं सर, 0.9 तक जाएंगे 0 ही आएगा, तो 1 माइनस एच बराबर 0 आएगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ 2.9 तो कितना आएगा मान, बोलो 2 आएगा। घट के ही आया नहीं आया, ठीक है, 2.92 आया। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 3.8 तो 3 आएगा। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक पॉइंट तक, ठीक है। अगर 4.1 लिख दें तो 4 आएगा। अब कुछ सब्ट्रैक्ट हो, जैसे 1 माइनस कुछ घटा दो क्वांटिटी, अगर हम 1 में से एच घटा दें, कुछ भी घटाएं तो 0 ही तो आएगा, और 1 में कुछ भी जोड़े 1 आएगा। समझ रहे हैं नहीं बात। अगर हम यहाँ पे 2 माइनस एच करें तो कितना आएगा मान, 1 आएगा। 2 नहीं आएगा, 2 में से कुछ घटा, मान लो 2 में से 0.1 घटा तो कितना आ जाएगा, 1.99 आ गया, नहीं आ गया, और उसका भी मान कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो बॉक्स का मतलब आप समझ गए होंगे। ऐसे ही बोलते हैं हम क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है, बॉक्स बोलते हैं ऐसे। और इसमें 2 आ जाए खाली बॉक्स में, 2 मान आएगा, 2.5 आ जाए 2 आ जाए, 2.9 आ जाए 2 आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं, क्लियर है। अब इस सवाल को देखते हैं, आशा है आपको समझ में आ जाएगा। और हमने बॉक्स में 1 माइनस एच कर दिया, 1 में से कुछ घटाइए, 1 में से तो 0 आएगा मान इसका, समझ गए होगे। अगर हमने 1 प्लस एच कर दिया मान लो, तो 1 में कुछ जुड़ा है, जुड़ के कितना आएगा, 1 आएगा। अरे ये जुड़ी तो रहा था 1 में कुछ, देखो तो 1 ही तो आया, तो 1 बना, और 1 में से कुछ घटा तो 0 आएगा। ये बात आपको रखनी है याद, ठीक है। अब देखते हैं, सवाल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स 0 से बड़ा है एक्स से बड़ा है 3, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। पहले हम एक्स बराबर 1 पर पकड़ते हैं। एट पॉइंट, ध्यान से समझना, एट पॉइंट एक्स बराबर 1, तो क्या लेंगे, हमने बताया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है सूत्र, लिमिट एच टेंस टू 0, पीछे किया ही हमने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। आएगा एच टेंस टू 0, और क्या आएगा, एफ एक्स माइनस एच बटे एच, यही सूत्र था। अब रखते हैं मान, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स क्या है हमारा, बॉक्स एक्स, मैं पूरे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, बॉक्स एक्स एफ एक्स यही तो है, माइनस बॉक्स एक्स माइनस एच, ये ध्यान से देना। अब फंक्शन की जगह एक्स माइनस एच बटे एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब बॉक्स एक्स बराबर कितने पे ले रहे हैं, 1, तो लिख दो 1 माइनस 1 माइनस एच अपॉन एच। समझ में आ रहा होगा, क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखो, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 का तो 1 ही रहा मान, माइनस 1 में से कुछ घटा 0 ही तो आ गया, बोलो 1 में से कुछ, और बटे एच, 1 में से कुछ घटा 0 ही तो आ गया, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच। अब लिमिट खोल दो तो यानी कि आ गया 1/0। 1/0 मान किसका होता है, इनफाइनाइट होता है, नहीं 1/0 इनफाइनाइट। अब हम निकालेंगे आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, सूत्र वही है, लिमिट एच टेंस टू 0, और क्या होता है, पहले यहाँ प्लस वाला एफ एक्स प्लस एच, ये याद करना पड़ेगा, माइनस एफ एक्स अपॉन एच।
ठीक है। अब फिर मान रख दो लिमिट h टेंस टू 0, x बराबर 1 पे ही तो निकाल रहे हैं तो 1 रख दो पहले, 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। अब हम रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, f1 प्लस एच, फंक्शन यही है, यानी कि बॉक्स क्या आ जाएगा, x की जगह 1 प्लस एच, ठीक है, और माइनस बॉक्स 1, क्लियर है, बॉक्स 1 अपॉन एच। अब आप 1 प्लस एच कुछ जुड़ रहा है लेकिन 1 ही तो होगा इसका मान, h टेंस टू 0 1 और ये भी 1 हो गया बराबर 0, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो गया 0/0, 0 ही तो हो गया। अब वो इनफाइनाइट आया, ये 0 आया, तो ये बराबर हुआ नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ, बराबर ना, तो इसलिए LHD नॉट इक्वल टू RH, इसलिए x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, देखो, इसलिए fx फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, यानी कि दिया फंक्शन, दिया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अब एक सवाल हुआ, अब x बराबर 2 बचा, इसी प्रकार करेंगे, देखो यही हो जाएगा, बहुत इजी मैं कराता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। अब हमारा एट पॉइंट क्या बचा, x बराबर 2, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, क्या लेंगे LHD। अब ये जरूरी नहीं पहले LHD ले लिया RH, कुछ भी ले सकते हैं, LHD ले लो या RH ले लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 और पहले प्लस वाला f(x प्लस h माइनस f(x/h), ये फार्मूला है, ठीक है। अब x बराबर कितना है 2, देखो, तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, f क्या लिखोगे x की जगह 2 प्लस h माइनस f2, बोलो भाई, f2/h, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, अब फंक्शन हटाओ, बॉक्स क्या आ जाएगा 2 प्लस h, ध्यान से देखना, माइनस f2 यानी बॉक्स 2, ठीक है, अपॉन h, यानी लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट LIM है ये, लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h जुड़ी तो रहा है, तो 2 ही तो रहा है इसका मान, और इसका भी 2 रहा बटे h, तो कितना आ गया इसका 0 नहीं आ गया, 0/h, तो 0 ही हो गया, h का मान 0 रखेंगे, 0/0 बराबर 0 ही तो आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा। अब ले लो LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0, fx माइनस fx माइनस h अपॉन h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, fx 2 ही रखेंगे, तो f2 रख दें, तो x बराबर 2 माइनस f 2 माइनस h अपॉन h। अब यहाँ लिखो लिमिट h टेंस टू 0, f2 बॉक्स तो वही है 2 माइनस बॉक्स 2 माइनस h बटे h। अब यहाँ ध्यान से देखना, h टेंस टू 0, ये तो 2 ही हो गया, 2 में से कुछ घट रहा है, क्या आएगा बच्चों, प्लीज 2 में से कुछ घटेगा, तो अगर 0.1 भी घटा 1.99 आएगा तो 1 ही तो मान होगा, 2 माइनस 1, बोलो भाई, 2 में से कुछ घट रहा है तो 1.99 भी आ गया, तो बॉक्स में 1 ही तो आएगा, और बटे h, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, 1/h, तो इसका मान रखोगे 0, 1/0, और इसका मान होता है इनफाइनाइट। यहाँ भी देखो वी सी दैट, हम देखते हैं कि वी सी दैट क्या देखा हमने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए दिया फलन x बराबर 2 पर क्या नहीं है, अवकलनीय, हिंदी में लिख रहा हूँ शुद्ध, अवकलनीय नहीं है। अगर ये बराबर हो जाते तो अवकलनीय होता। आशा है आपको समझ में आया होगा बॉक्स के बारे में, और बॉक्स के बारे में ध्यान रखना, ये महत्तम पूर्णांक फलन काफ़ी यूज होगा आगे भी, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 5.2 आपकी फिनिश हुई। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के साथ हम फिर मिलेंगे।
आप पढ़िए, मेहनत करिए और थोड़ा हमें कमेंट्स भी दीजिए। कुछ बच्चे कमेंट्स देंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि बच्चे देख रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, आप व्हाट्सएप पे डालिए, घर में ही रहिए, माता पिता का कहना मानिए और निरंतरता के साथ पढ़ाई कीजिए। सैनिटाइज का प्रयोग करिए, घर से अनावश्यक बाहर मत निकलिए। धन्यवाद।